Shanti, guys. It's my divine pleasure to welcome you all to the soul world of देवम प्रजापति। आप सभी का स्वागत है मेरी सोल वर्ल्ड में। वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाजू में एक बेल आइकॉन भी होगा, उसको भी प्रेस करते रहे ताकि आपको नई नई वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहे। आज का वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दैट इज व्हाट इज रिलेशन, यानी कि रिलेशन का मतलब क्या है। अगर हम आज के मटेरियलिस्टिक की बात करें, रिलेशन का मतलब लेन देन, एक हाथ से दिया और दूसरे हाथ से लिया, चाहे वो प्रॉपर्टी हो या कार हो या लिक्विडिटी हो यानी कि वेल्थ, कुछ भी हो। इट्स लाइक अ बार्टर सिस्टम जिसके लिए हम रिलेशन निभाते हैं। अगर रूहानी दुनिया की बात करें, यानी कि आत्माओं की दुनिया, परम धाम की दुनिया, ईश्वर की दुनिया, वहाँ रिलेशन का मतलब है वाइब्रेशनल एक्सचेंज। इट डजंट मीन दैट मैंने आपको वाइब्रेशन दी और आपने मुझे वाइब्रेशन दी। वाइब्रेशनल एक्सचेंज होता ही है, बट वो जो वाइब्रेशनल एक्सचेंज होता है वो एक पवित्रता के कारण होता है, वो एक प्योरिटी के कारण होता है। वो जो दिल की प्योरिटी है, वो जो दो रूहानी दुनिया को कनेक्ट करती है। और वहाँ रिलेशन का एक डिवाइन सिंबल है, यानी कि एक डिवाइन ट्रूथ, एक डिवाइन लव, एक डिवाइन विजडम, एक डिवाइन नॉलेज, एक डिवाइन मैसेज जो ये कलयुगी दुनिया को कहना चाहती है और कह भी रही है सदियों से, पर हम किसी कारण समझ नहीं पा रहे। हम समझ भी चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं हम वो उस चीज़ को अवॉइड कर देते हैं क्योंकि एक लालच के कारण। और वो लालच हमको ये दुनिया में बहुत ही आगे पहुंचा सकती है, बट एट द एंड ऑफ द डे वही लालच के कारण हम कहीं ना कहीं हम अपनी ऑरा पूरी डाउन कर देते हैं। इसके कारण हमें बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं और एट द एंड ऑफ द डे वो एक रिग्रेशन ऑफ रिजल्ट में आ जाता है कि काश अगर वो पॉइंट ऑफ में मैंने ये सोच के किया होता, हुआ होता, तो ये सिचुएशन मैंने फेस की होती। और यही थॉट के कारण मनुष्य अपना जल्द ही शरीर छोड़ देता है और इसी के कारण वो अपने खुद से रिलेशन इतना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाता। ये मटेरियलिस्टिक ये बात कर ली हमने एक प्रचार, जो हम कहते हैं एक मोरालिटी पे बेसिस पे हमने बात की। अब हम बात करते हैं कि रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं। आपके अकॉर्डिंग 2 प्रकार के होंगे, टॉक्सिक, ट्रू, और समथिंग विच इज अ प्योर, और समथिंग जो अपोजिट हो। इट्स कंप्लीटली करेक्ट, ये चीज़ कंप्लीटली ट्रू है आपके अंडरस्टैंडिंग से। बट अगर हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में थोड़ा और डेप्थ में जाए, रिलेशन के 3 प्रकार हैं। एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द रिलेशन जो हर एक आत्मा से इजीली कनेक्ट कर पाता है, हर एक, चाहे वो ईश्वर हो, चाहे वो इस पृथ्वी पे कितनी भी आत्मा हो, वो उनसे एक ट्रू रिलेशन बना सकता है। दूसरा प्रकार का हम रिलेशन देखें कि वो सिर्फ ये दुनिया में ही रिलेशन बना सकता है, वो एक
अलग डायमेंशन से नहीं देख पाता। नो डाउट वो अपने पर्सनालिटी के कारण, वो जो जोश और जुस्सा होता है उसके कारण वो रिलेशन मेंटेन कर सकता है और कर भी लेता है कहीं ना कहीं, बट कहीं ना कहीं वो चीज कुछ अधूरी रह जाती है एनर्जी के टर्म्स में। और तीसरे प्रकार की रिलेशन में देखें वो है सेल्फ रिलेशन, यानी कि अपने आप से रिलेशन कैसा है, कैसा था और आगे जाके कैसा रहेगा, इट्स इंफिनिटी। सो अगर हम इसका थोड़ा डीप एक्सप्लेनेशन देखें, सो रिलेशन की शुरुआत, कोई भी चीज की शुरुआत हो वो स्वयं से होती है, यानी कि आत्मा से होती है, अंतर आत्मा के कनेक्शन से होती है, यानी कि मैं कौन हूँ और ये रिश्ता निभाने का कारण क्या है। अब हम समझते हैं कि व्हाट इज सेल्फ रिलेशन। सेल्फ रिलेशन माने ये नहीं कि पूरे दिन आप खुद में ही अंदर पड़े रहे कि इट्स लाइक मी एंड मी टाइम। इट्स नॉट लाइक दैट गाइस। ये थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है आज की दुनिया में। सेल्फ रिलेशन का मतलब पल पल, हर घंटे, हर सेकंड आप अपने थॉट को फोकस से देखें, ध्यान से देखें कि आपके प्रति आपकी थॉट कैसी है, चाहे वो हाई वाइब्रेशन हो या लो वाइब्रेशन क्यों ही ना हो, बट आप वो चीज पे फोकस जरूर करें और ये चीज आपको इम्प्रूवमेंट में बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, चाहे वो लव एस्पेक्ट में हो, चाहे वो करियर एस्पेक्ट में हो, चाहे वो कुछ अलग एस्पेक्ट में हो, अकॉर्डिंग टू योर टर्म्स। अब हम इसका थोड़ा समझते हैं कि सेल्फ रिलेशन को हम कैसे अपनाएं। क्या पहले पहले दिन या जोश जोश में हो जाते हो, बट दूसरे दिन पूरा एस्पेक्ट ही ठप पड़ जाता है कहीं ना कहीं। सो इसका सॉल्यूशन है कि कंसिस्टेंसी इज द की टू डू एनीथिंग, कि हर एक चीज को आप जितना कंसिस्टेंट करते रहोगे उसकी उतनी फाउंडेशन स्ट्रांग होती रहेगी और होती रहेगी। इसके कारण आप मेंटली स्ट्रांग रहोगे। और ये चीज को आप कैसे अपनानी है, तो सेल्फ रिलेशन को अपनाने के लिए सबसे पावरफुल वे है दैट इज द मेडिटेशन और द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। चाहे वो आप सुबह उठ के करें या फिर रात को सोने से पहले करें, ये चीज आप दिन में कम से कम 2 बार करें, 2 बार जरूर करें गाइस। ये चीज आपको एकदम प्योरीफाई करेगी, आपको एनलाइटन करेगी, आपकी ऑरा को स्ट्रॉन्ग बनाएगी, आपके विजडम को एक डेप्थ देगी। सो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ कि रिलेशन सेल्फ का कैसे बनाना है। अब हम आगे देखते हैं कि सेल्फ रिलेशन के बनाने के बाद हम दुनिया के साथ का रिलेशन कैसे बनाएं। सो इसके आगे आपका कहीं ना कहीं ईगो आ जाता है कि नहीं, कि मेरे वाइब्रेशन से ही मैं अपने वाइब्रेशन से मैच करूंगा। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक लोटस का एग्जाम्पल, आप सबने सुना होगा कि लोटस हमेशा कीचड़ में ही उग के खिल के आता है। सो ये एग्जाम्पल इज द बेस्ट एग्जाम्पल, बट लोग इसमें ये मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं कि मैं ही कीचड़ में से आके अपने आप को खुद को बाहर ही लाऊंगा, मैं किसी को ऊपर नहीं लाऊंगा। आई एम द बेस्ट, आई डिजर्व द बेस्ट, ये आपका एक थॉट आ जाता है। सो ये चीज को आपको डीपली एक्सप्लेन करना वो आप ही जानते हैं। सो अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, जो मैंने थ्रू आउट अपने स्पिरिचुअल जर्नी में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है,
मैं अपने करियर लाइफ में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो ये है कि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होने के बाद आप में वो ऑटोमेटिकली कॉन्शियसनेस आ जाती है कि मेरा रिश्ता दूसरे के साथ कैसा है, चाहे वो फ्रेंडशिप हो या मेंटोर डिसेबल रिलेशनशिप क्यों ही ना हो। वो एट द एंड ऑफ द डे वो आपके ऊपर है। ऊपर वाले ने सब कुछ सेटल करके दिया है और एक चीज़ें हमको दी है, वो है रिश्ता निभाने की। ऊपर वाले ने सब कुछ सेटल करके दिया है, करियर के रिगार्डिंग, लव रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, आपके ड्रीम्स के रिगार्डिंग, सब कुछ A to Z गाइस। बट ऊपर वाले ने आपको एक चीज़ फंक्शन करने को दी है कि आप रिश्ते को निभाओ, प्योरिटी के साथ निभाओ, ताकि आप खुद भी ग्रो हो और दूसरे के ग्रो होने के साथ साथ आपके दोनों के बीच में एक डिवाइन वाइब्रेशन एक्सचेंज होने के कारण आप दुनिया को एक डिवाइन मैसेज पहुंचाएं। इसके कारण लोग भी मोटिवेटेड रहेंगे और लोगों में एक क्लैरिटी भी मेंटेन रहेगी। आई होप सो गाइज यू अंडरस्टूड दिस डिवाइन टॉपिक। वीडियो को बंद करने से पहले आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट भी करना ना भूलें। ओम शांति। थैंक यू सो मच।